नमस्कार दोस्तों, जीत क्या है और हार क्या है, इस बात को समझना बहुत मुश्किल है और बड़ा पेचीदा सवाल है। सवाल पैदा हुआ है हाल ही में एक पहलवान रितिका फोगाट की खुदकशी से। अब वो महिला पहलवान अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी थी और अक्सर ये देखा गया था कि वो खबरों में बनी रहती थी। फोगाट परिवार वैसे भी खबरों में बना रहा, फिल्में भी बनी, लेकिन रितिका फोगाट का इस तरह से आत्महत्या कर लेना ये सबको चुभा। आखिर कौन सी चीज़ है जो सिर्फ जीत मांगती है और जीत के अलावा दूसरे किसी सोपान पर चढ़ना नहीं चाहती? ये एक एहसास जो है इसने जो खेल के विशेषज्ञ हैं, जो क्रीड़ा विशेषज्ञ हैं, उनको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया है कि जब एक दौड़ होती है मित्रों, उसमें 100 लोग जाते हैं। अब 100 में से एक ने जीतना है, एक दूसरे स्थान पर आएगा और एक तीसरे स्थान पर आएगा, और इसके बाद लंबे सोपान, लंबी सीढ़ियाँ नहीं होती। लेकिन तो क्या ये मान लिया जाए कि जो 99% लोग हैं, 99% जो लोग हैं जो नहीं जीत पाए, तो क्या वो निराशा के गर्त में चले जाएं? ये नहीं। इसलिए सबसे बड़ी बात इसमें खेलों के मामले में, जहाँ विजय जो है सबसे सुप्रीम मानी जाती है, वहाँ उस खेल के मामले में इन बारीकियों को समझने के लिए और खिलाड़ियों की मानसिकता को मजबूत करने के लिए अब मनोवैज्ञानिकों का सहारा लिया जाने लगा है। और ये माना जाता है कि बहुत सारे क्रिकेट में भी ऐसा होता है कि 99 फोबिया कहते हैं कि अगर 99 रन बन गए तो 100वां रन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। 100वें रन की ललक में बहुत सारे जो खिलाड़ी थे वो आउट हो गए, और आउट होने वालों में मित्रों सचिन तेंदुलकर भी थे। बीच में उनको ये कहा जाता कि 90 प्लस जब हो गए तो उसके बाद 90 से जब आगे बढ़ने शुरू किए तो एक तनाव, एक दबाव जहन पे तारी होने लगा कि अब इसके बाद अगर सेंचुरी नहीं बनती तो ये मामला बड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन अक्सर हुआ कि जहाँ तनाव, जहाँ दबाव आया, वहाँ बात नहीं बन पाई, और इसलिए नए नए मुहावरे शुरू हो गए कि 99 प्लस की जो एंग्जाइटी है, ये एक फ्रेज़ बन गई, एक मुहावरा बन गई, और मुहावरे के तौर पर ये चीज़ें ज़ाहिर होने लगीं। अब मित्रों बात यह है कि रितिका फोगाट शारीरिक दृष्टि से कितनी मजबूत थी। एक महिला पहलवान का मतलब ये होता है कि जिस्मानी तौर पर वो बहुत मजबूत है। लेकिन मुझे याद है एक बात कि एक हाल ही का बीता वक्त है, उसमें एक पहलवान होते थे चंदगीराम, अगर आपको याद हो। दिल्ली के अखाड़ों के शहंशाह उनको माना जाता था, और उनके भी उस्ताद आगे और थे कोई। तो चंदगीराम से मेरी मुलाकात कई बार हुई थी कि वो एक बार समझते थे कि सीधी सी बात यह है कि जब मैं उतरता हूँ कुश्ती के मैदान में या दंगल में, उस वक्त मेरे सामने ये नहीं होता कि ये बहुत सारा बड़ा पहाड़ खड़ा है, इसको अगर मैं ना तोड़ पाया तो मैं मिट्टी हो जाऊँगा, ना, ये नहीं होता। उस वक्त ये होता है कि मुझे अपनी पूरी शक्ति, पूरी कुव्वत, पूरी ऊर्जा के साथ अपनी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बढ़िया देनी है कि अगर मैं किसी वजह से हार भी जाऊं तो लोग ये महसूस करें कि नहीं, जीतने वाला बंदा तो यही था, जो वो जीत गया वो किसी एक दाव से जीत गया, लेकिन अदरवाइज़ जीतने की जो शक्ति थी, ऊर्जा थी, वो इसी आदमी में थी। इसी ऊर्जा को लेकर चलना ज़रूरी होता है खेल में। अगर आप नहीं चल पाएंगे तो आपको बड़ी मुश्किल पेश आएगी। और ये समस्या मित्रों इतनी गंभीर हो गई है कि अब हरियाणा के युवा खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, उन्होंने विशेष रूप से इसी घटना के संदर्भ में ये भी तय किया है कि जहाँ कोई राज्य में कुशल खिलाड़ी निकलेंगे, वहाँ हम उन लोगों को मनोवैज्ञानिकों का एक आधार भी प्रदान करेंगे, एक मदद भी प्रदान करेंगे, ताकि वो उनको इस दृष्टि से इतना मजबूत बना दें कि निराशा किसी भी पल उनको घेर ना पाए, और फिर से कोई रितिका फोगाट अपनी भरी जवानी में अपने चरम पर जाते जाते एकदम से ज़िंदगी में सांसें तोड़ लेने पर मजबूर ना हो जाए। यह बहुत ज़रूरी होता है मित्रों। जब युद्ध होता है तो उस वक्त कई बार गीता भी याद आती है
गीता की बहुत सारी बातें याद आती हैं और गीता के संदर्भ तो इतने गहरे हैं, अगर गहरे में हम उतर गए तो एक बार निकलना फिर बाद में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात ज़रूर याद रखते हैं लोग कि कृष्ण ने जब अर्जुन को मोह से बचाने के लिए एक तर्क दिया था, छोटा सा सादा सा तर्क, कि ये सब लोग तो मरे पड़े हैं और तुम ये मान के चलो कि मरने वाला भी मैं हूँ और मारने वाला भी मैं हूँ। तुम्हारी भूमिका सिर्फ एक खिलाड़ी की है भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उर्दू का एक शेर है मित्रों, मुझे याद आता है कि मौत से आप नाहक परेशान हैं, कि मौत से आप नाहक परेशान हैं, आप जिंदा कहाँ हैं जो मर जाएंगे। अब ये पूरा का पूरा एक रहस्यवाद है, आपके सामने नज़रिया है कि आप इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए कि अगर आप पहले सोपान तक नहीं पहुँचते तो वहाँ ज़िंदगी आपके लिए समाप्त हो जाती है। ज़िंदगी तब तक है जब तक आप में खेलने की और दमदार खेल दिखाने की कुव्वत, शक्ति, ऊर्जा कायम है। शुक्रिया दोस्तों।